नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज इस क्लास में। यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। चलिए हम इसे हल करते हैं। तो हल करने से पहले फ्रेंड आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, पर घबराना बिल्कुल नहीं। फर्स्ट स्टेप घबराना नहीं है। हल कैसे करना वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लिखिएगा आपको हल, बढ़िया ब्लैक राइटिंग से हल लिखिए, मस्त अच्छा दिखना चाहिए। फिर लिखिए दिया है, क्या क्या दिया है आपको, क्या दिया है, समांतर श्रेणी का। किसका दिया है, समांतर श्रेणी का तीसरा पद, तीसरा पद। और जो पद तीसरे पद को हम A3 से शो कर सकते हैं। A3 कितना दिया है, 4। साथ ही क्या दिया है, नौवां पद। नौवां पद दिया है सर हमको A9 बराबर -8। ऐसे बढ़िया जमा के लिखिए, पूरे अंक लाना है तो ये दिया है। और ज्ञात क्या करना है, इतनी चीजें दी है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कौन सा पद शून्य है, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं। हमने दिया है तीसरा पद 4 है और हम क्या जानते हैं, किसी भी समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र अर्थात an बराबर a प्लस n माइनस 1d। हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर a प्रथम पद और d सार्वंतर है। तो हम ये वाले सूत्र को तीसरे पद और नौवें पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तभी हम a और d के मान निकालेंगे। और जब a और d का मान निकलेगा तभी हमको पता चलेगा कि कौन सा पद शून्य है। चलिए हम अप्लाई करके देखते हैं क्या होगा। A3 बराबर होगा, n के स्थान पर 3 रखेंगे हम, तो A3 बराबर होगा, पहला पद नहीं पता सर, a प्लस n के स्थान पर 3 रखेंगे, 3 माइनस 1d क्या हो जाएगा। और A3 का मान हमको दिया हुआ है, A3 का मान दिया है 4, तीसरा पद है 4, तो हो जाएगा 4 बराबर a प्लस 3 में से 1 घटेगा तो बचेगा 2, 2 में d, a प्लस 2d। इसे समीकरण 1 लिख लीजिए। और हम क्या कर सकते हैं, नौवें पद के लिए भी सूत्र को अप्लाई कर सकते हैं। n के स्थान पर 9 लिखेंगे, a9 बराबर हो जाएगा a प्लस n के स्थान पर 9 माइनस 1d। तो हल करेंगे, क्या बचेगा, a9, नौवां पद हमको दिया है -8, क्या हो जाएगा, -8 बराबर a प्लस 8d। ये समीकरण 2। हमने 2 समीकरण प्राप्त कर लिए हैं, तीसरे पद और नौवें पद से। और रैखिक समीकरण को हल करना आपने पिछली कक्षा में सीख चुका है। मैंने आपको एक वीडियो डाला है, प्रतिस्थापन विधि। अगर आपको नहीं पता है तो आप आई बटन में लिंक दिया है, देख सकते हैं। चलिए प्रतिस्थापन विधि से हल करने की कोशिश करेंगे। हम समीकरण 1 से a का मान निकालेंगे और a की वैल्यू को समीकरण 2 में रख देंगे। चलिए करते हैं। समीकरण 1 से क्या है, a प्लस 2d बराबर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो a बराबर हमको अगर निकालना है तो हम 2d का पक्षांतरण कर सकते हैं। 2d a के साथ प्लस में है, इसलिए 2d का पक्षांतरण जब होगा तो वह माइनस में चला जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2d। निकालिए हम a का मान। अब a का मान हम, क्योंकि a का मान समीकरण 1 से निकाले हैं, तो हम समीकरण 2 में पुट करेंगे a का मान। a का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए एक का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 है -8 बराबर, एक के स्थान पर रख सकते हैं हम 4 माइनस 2d प्लस 8d। चलिए हल करते हैं। -8 बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2d प्लस 8d। क्या होगा, हम 4 का पक्षांतरण कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 4 का -8, 4 के सामने प्लस का चिन्ह है, 4 आएगा -4 में, बराबर हो जाएगा -2d प्लस 8d। हल करते हैं। -8 -4 कितना होगा, -12, क्योंकि माइनस माइनस वाली संख्या जोड़ती हैं और चिन्ह माइनस का आता है, बराबर। जब -2d प्लस 8d को हम हल करेंगे तो 8d में से 2d घटेगा,
बचेगा 6d। तो इस प्रकार d का मान हमको निकाल है तो हम 6 का पक्षांतरण कर देंगे। 6 d के साथ गुणे में है तो 6 आएगा भाग में -12/6। तो d का मान आ जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12 -2। d का मान -2 आया, d बराबर -2। d का मान निकल चुका है हमें। अब हम a का मान निकाल सकते हैं। हम एक d का मान इस वाले समीकरण 3 में रख के a का मान निकाल सकते हैं। तो a बराबर हो जाएगा 4 - 2 के गुणा में d का मान -2। चलिए हल करते हैं। माइनस माइनस का गुणा होगा तो बचेगा प्लस, 2 दूनी 4। a बराबर हो गया 4 + 4। तो a का मान हो जाएगा 4 और 4 जुड़ेगा तो बचेगा 8। इस प्रकार से हमने जो तीसरा पद और 9वां पद दिया था, इससे हमने 2 रैखिक समीकरण बनाए और दोनों रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करे तो हमने a और d के मान निकाल लिए। हम प्रतिस्थापन विधि के अलावा विलोपन विधि या फिर वज्र गुणन विधि का भी यूज कर सकते हैं। अब हमको करना क्या है, हमको निकालना है वह कौन सा पद है जिसका मान है 0। तो मान के चलते हैं, माना n-वा पद 0 है। माना n-वा पद 0 है, इसका अर्थ क्या हुआ, n-वा पद 0 है। इसका अर्थ हुआ कि an की जो वैल्यू आएगी वह आएगी 0। an की वैल्यू आएगी 0। तो an का फॉर्मूला हम जानते हैं, n-वे पद का सूत्र होता है an बराबर होता है a + n-1d। कितना, तो आप सभी जानते हैं an का मान कितना है, 0। हमने माने n-वा पद 0, 0 बराबर होगा a का मान रखते हैं, a का मान है 8 + n-1 और d का मान हमने निकाले थे -2। ऐसा हमने इसलिए किए क्योंकि हमें वह पद निकालना है कि कौन से नंबर का पद 0 होगा। हमने मान लिया कि n-वा पद 0 है। चलिए हम इसे हल करते हैं। तो 0 बराबर आएगा 8 + -2 का गुणा करेंगे हम n में। जब -2 का गुणा हम n में करेंगे तो आएगा -2n और -2 का गुणा जब -1 में करेंगे तो आएगा +2। चलिए हम इसे आगे हल करते हैं। 0 बराबर हो जाएगा 8 और 2 जुड़ जाएंगे, बचेगा 10 -2n। हम -2n का पक्षांतरण कर सकते हैं। -2n जब पक्षांतरित होगा तो यह हो जाएगा प्लस में, क्या हो जाएगा 2n = 0। तो हम n का मान निकाल सकते हैं। n बराबर हो जाएगा 10/2, क्योंकि 2 गुणा में 2 का पक्षांतरण होगा 2 जाएगा भाग में। तो n बराबर हो जाएगा 5। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, 5वां पद 0 है। हमको निकालना था 0 यानी 0 है कि इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 0 है। तो हमने निकाले सर 5वां पद 0 है।